Hello my dear students, in class 11th you must have studied galvanometer. Now galvanometer is a device which is used for detecting very small currents. So when current flows through the galvanometer, which consists of a coil which is suspended between the two pole pieces of a horseshoe magnet. Okay, दो मैग्नेट नॉर्थ साउथ पोल के बीच में एक कॉइल सस्पेंड करेंगे. नाउ जब भी उस कॉइल से करंट फ्लो होगा, वेन एवर करंट फ्लोज थ्रू अ रेक्टेंगुलर कॉइल विच इज प्लेस्ड between the two poles of a magnet, it experiences torque. Okay, torque के कारण क्या होगा? It will rotate, the coil will rotate. और जब ये rotate होगी तब जितने भी एंगल से रोटेट होगी, ओके, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो करंट पे डिपेंड करेगा. सो करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल थ्रू विच इट इज रोटेटेड. अब इसको अगर हम लोग प्रॉपरली कैलिब्रेट करें तो पॉइंटर हमको एक स्केल पे रीडिंग देगा कि भाई कितना करंट इसमें से फ्लो कर रहा है. क्लियर? सो मोर द डिफ्लेक्शन, मोर इज द करंट. क्लियर? अब एक गैल्वेनोमीटर का प्रॉब्लम क्या है? द प्रॉब्लम विद गैल्वेनोमीटर इज दैट इट इज हाईली सेंसिटिव डिवाइस. So even when a very small current flows through it, it gives very large deflection. Clear? So if more current flows through it, what will happen is it will break down. Its coil will get damaged, as its resistance is very small. So very large amount of current flows through the coil. Okay. So अगर बहुत ज़्यादा करंट चला जाएगा इसमें से तो coil damage हो जाएगी. इसीलिए this is unsuitable for measuring high values of current and for detecting very large potential differences. Okay, इसलिए अगर हम लोगों को इसको प्रैक्टिकली यूजफुल बनाना है तो इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं डिपेंडिंग अपॉन हम किस चीज़ के लिए इसको यूज करना चाहते हैं. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूज, whether to measure current or to measure voltage, we have to make suitable changes to the galvanometer. Now there are two devices that you must have already heard about. One is ammeter. Ammeter is a device which is used for measuring currents. Okay, ये करंट मेजर करने के लिए यूज करता है. और दूसरा होता है voltmeter. Now voltmeter is a device which is used for measuring voltage or potential difference between any two points in a circuit. नाउ आप लोग जानते हो कि भाई ये अगर रेजिस्टर है R, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I, तो अगर इस करंट को मुझे मेजर करना है तो मुझे वो जो भी डिवाइस है वो यहाँ लगाना पड़ेगा इन सीरीज. तो इससे क्या हो जाएगा? जितना करंट इसमें से फ्लो हो रहा है उतना ही करंट इस डिवाइस से भी जाएगा. सो देयरफॉर दिस डिवाइस विल बी एबल टू टेल दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू R इट्स सो एंड सो. वही अगर हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, सपोज ये रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये अगर हम लोगों को मेजर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू कनेक्ट दैट डिवाइस इन पैरेलल टू इट. ओके, ये जो भी डिवाइस होगा उसको हमको पैरेलली कनेक्ट करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि 10th में आप लोगों ने सीखा होगा कि potential difference is same when the elements, circuit elements are connected in parallel to each other. अगर circuit elements parallelly connect किए हैं तो फिर potential difference जितना इसके across होगा वही potential difference इसके across होगा. इसीलिए इसका potential difference measure करने के लिए हमको voltmeter को parallelly connect करना पड़ेगा और ammeter को series में connect करना पड़ेगा उस resistance की. Is this point clear? Now let us see. Now we do not have ammeter or voltmeter, but we have got galvanometer. अब galvanometer को हमको ammeter में convert करना है so that we are able to determine current flowing through the circuit. That is, we want to measure higher currents. अब हमारा प्रॉब्लम क्या है कि galvanometer से Ig, छोटा सा करंट Ig भी फ्लो हो जाता है तो it gives full scale deflection. Okay.
अगर ज्यादा करंट जाता है तो इट्स कॉइल विल गेट डैमेज. ओके, सो वी वांट टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर. अब हमारे सामने चैलेंजेस क्या हैं कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका रेंज बढ़ाना, करंट रेंज बढ़ाना. वी वांट टू इंक्रीज द करंट रेंज ऑफ द गैल्वेनोमीटर, क्योंकि एमीटर का काम ही करंट मेजर करना है. सो इफ वी वांट टू डिटेक्ट मेजर हायर वैल्यूज ऑफ करंट, देन द रेंज ऑफ द एमीटर मस्ट बी, करंट रेंज ऑफ द एमीटर मस्ट बी more. So what we want to do is we want to increase the current range of the galvanometer, number one. Second thing is that हम लोगों ने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है ये एमीटर को, तो क्या होगा कि इसका अपना रेजिस्टेंस के कारण यहां से फ्लो होने वाला करंट, ये भी तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ना कुछ उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके अक्रॉस, या फिर इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस ऐड होंगे क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है. सो मोर द रेजिस्टेंस लेस इज द करंट. तो हमने तो इसको कनेक्ट किया है किसके लिए, टू मेजर द करंट. लेकिन ये क्या कर रहे हैं, करंट जो उसमें से फ्लो हो रहा है उसी को वो डिस्टर्ब कर रहे हैं. सो इसीलिए हम लोग क्या चाहते हैं, वी वांट इट टू हैव वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस. सो वी वांट टू make the resistance of this galvanometer negligibly small or very very small. Clear? So two things we want to achieve. First thing is that we want to increase the current range of the instrument of the galvanometer. Second is we want to make the resistance of the galvanometer negligible. अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, सी ये तो हमारा रेजिस्टेंस है. ओके, इसके अक्रॉस हमको ये कनेक्ट करना है जो कुछ भी है जिसको हम लोग एमीटर बोलते हैं. अब यहां से अगर करंट आई जा रहा है तो ये गैल्वेनोमीटर का कॉइल हो गया. दिस इज योर गैल्वेनोमीटर जी, जिसका रेजिस्टेंस इज जी. ओके, हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब पैरेलल में रेजिस्टेंसेस कनेक्ट होते हैं तो उनका जो नेट रेजिस्टेंस होता है दैट बिकम्स लेसर. तो हम क्या करते हैं, इसको वी विल कनेक्ट दिस इन पैरेलल अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस कॉल्ड एज शंट रेजिस्टेंस. ओके, अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस शंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर कॉइल. तो यहां से जो करंट आई जा रहा है इसमें से करंट आई जी तो इसमें से फ्लो हो जाएगा गैल्वेनोमीटर से, और आई एस इसमें से चला जाएगा. नाउ आई एस इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, IS is equal to I minus IG. जितना टोटल करंट जा रहा है इसमें से कुछ करंट IG इसमें से जा रहा है, तो यहां से कितना बचा हुआ करंट होगा, I minus IG. सो ये जो करंट है दिस इज कॉल्ड एज शंट करंट. और बाद में तो ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, और मिलके वापस जो बाहर जाने वाला करंट है वो कितना होगा, I. ओके, सो नाउ हम लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई ये शंट का वैल्यू कितना होना चाहिए. हम लोग ये जानते हैं कि करंट IG फ्लो होगा तो ये गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा. फॉर IG गैल्वेनोमीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन, शोज फुल डिफ्लेक्शन. ओके, तो ये I जितना भी करंट सर्किट में हो उसका सिर्फ IG तक मैक्सिमम वैल्यू ये गैल्वेनोमीटर से जाना चाहिए, बाकी करंट यहां से निकल जाना चाहिए. क्लियर? सो नाउ अब ये देखिए ये गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस इनको कैसे कनेक्ट किया है हम लोगों ने, पैरेलली. अब जब भी पैरेलली हम लोग कनेक्ट करते हैं तो वो पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम. ओके, सो देयरफॉर सी सिंस द गैल्वेनोमीटर एंड शंट आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, क्या हो जाएगा, potential difference across the two must be same. So IG into G must be equal to IS into S. But what is IS? IS is equal to what? I minus IG. Clear? So this is IG into G. So therefore IG into G, ओके, या तो फिर S, therefore S is equal to what? Therefore S is equal to
आई जी अपॉन, इसको इधर लेके आइए, I minus Ig into G. Clear? So therefore, this is the value of the shunt resistance that should be connected in parallel with the galvanometer coil so as to convert it into an ammeter. So how to convert a galvanometer into an ammeter? A galvanometer can be converted into an ammeter by connecting a very small resistance called as shunt resistance in parallel to the galvanometer. And the value of shunt resistance is S is equal to Ig upon I minus Ig into G. G क्या है? Resistance of the galvanometer coil. Ig क्या है? वो करंट का वैल्यू जो गैल्वेनोमीटर से पास हो जाए तो गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा. दैट इज दिस इज द गैल्वेनोमीटर करंट. ओके, I क्या है? वो वैल्यू ऑफ करंट जो हम लोग एक्चुअली मेजर करना चाहते हैं. So I is the range of the ammeter that we want. Clear? Now suppose the value of this I, that is the current that we measure, is n times that of the galvanometer current. Then see, now we want to write this one. So this is what? Ig into G is equal to I minus Ig into S. I minus Ig into S. But this Ig is equal to what? Ig is equal to n time I is equal to what? N times of Ig minus this one Ig multiplied by S. Now Ig can be taken common from here, so therefore Ig into G is equal to Ig, यहाँ से common निकलेगा, n minus 1 Ig common निकल गए into S. So Ig cancels and therefore S, that is the shunt resistance, is equal to what? Capital G upon n minus 1. N is what? N is the number of times that the total current in the circuit is in comparison to Ig, that is the value of the current for which the galvanometer gives full scale deflection. So therefore S is equal to G upon n minus 1 is the value of the shunt, okay, where n is what? The number of times the value of total current in the circuit is as compared to the galvanometer current. Okay, now what is the basic equation that we have? Ig into G is equal to Is into S. S is the shunt resistance. Clear? So we want to see, this is Ig into G is equal to I minus Ig into S. Okay, now what we will do, we will find the ratio of I and Ig, या फिर Ig and I. So what we do is Ig into G is equal to I into S minus Ig into S. Clear? So let us bring it this side. Ig common है, Ig into G plus Ig into S is equal to I into S. So therefore Ig common ले लीजिए, G plus S is equal to I into S. तो क्या कर देंगे हम लोग? Ig अपॉन I, इसका रेशियो अगर हम लोग लेंगे Ig अपॉन, इसको इधर लेके आइए, I is equal to S upon S plus G या G plus S. So this is the ratio of Ig and I. Ig is what? The galvanometer current. I is what? The total current through the circuit. G is what? The resistance of the galvanometer. And S is what? The resistance of the shunt. So by this we can convert the galvanometer into an ammeter. Clear? Now we want to find out how we can convert the galvanometer into a voltmeter. Now voltmeter, as you know, is a device which is used for detecting potential difference between any two points in a circuit. Okay, so अगर हमको गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास चैलेंजेस क्या है? अब ये जो गैल्वेनोमीटर है ये हम लोग कनेक्ट कैसे करते हैं? पैरेलली. अब पैरेलली कनेक्ट करने पर अगर इसका रेजिस्टेंस कम है तो क्या हो जाएगा? ये रेजिस्टेंस है हमारा, और यहाँ अगर मैं ये एमीटर या गैल्वेनोमीटर जो भी कनेक्ट वोल्टमीटर कनेक्ट कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? इसका रेजिस्टेंस कम होगा तो सारा करंट तो यहीं से चला जाएगा. यहाँ से करंट चला आने पर इधर भी तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब यहाँ से ज्यादा करंट आने पर क्या हो जाएगा? यहाँ से जाने वाला करंट रिड्यूस होगा. तो अननेसेसरी द वोल्टेज अक्रॉस दिस वन विल गेट चेंज्ड.
इसलिए हम क्या चैलेंजेस हमारे सामने क्या है, वी वांट टू इंक्रीज द वोल्टेज रेंज ऑफ द गैल्वेनोमीटर नंबर 1, देन वी वांट टू इंक्रीज द वी वांट टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा करना चाहता है, so that the current does not flow through this, most of the current flows through this, very small current should flow through this. Clear? So these are the two challenges in front of us. What are the two challenges? We have to increase the resistance of the voltmeter. Theoretically the resistance of the voltmeter should be infinite. Okay, second thing is we want to increase the voltage range. Clear? So now see how to convert galvanometer into voltmeter. So conversion of galvanometer into voltmeter, into a voltmeter. देखिए गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए सी ये हमारा रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग मेजर करना चाहते हैं, तो यहाँ ये डिवाइस हमने लगाया पैरेलली। ओके, अब ये डिवाइस जिन चीजों से बना हुआ है उसमें क्या है, एक तो हमारा ये है, एक तो हमारा गैल्वेनोमीटर है। एक काम करता हूँ, थोड़ा चेंज करता हूँ, ये हमारा रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमको मेजर करना है। अब यहाँ ये डिवाइस हमने लगाया, ये डिवाइस कैसा होगा, ये डिवाइस में कुछ तो भी एक कॉइल गैल्वेनोमीटर का होगा। ओके, सो इसको कैपिटल जी से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, गैल्वेनोमीटर कॉइल। और दूसरा क्या होगा, मैं चाहता हूं कि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा रहे, तो मैं क्या करूंगा, मैं आई विल कनेक्ट अ वेरी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ इट। ओके, सो ये हो गया मेरा गैल्वेनोमीटर। नाउ आई एम कनेक्टिंग अ वेरी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ इट। क्लियर? और ये जो मेरा असेंबली है इसको वी विल से अ वोल्टमीटर। क्लियर? सो इसको यहां से टर्मिनेट कर देते हैं। अब ये V है इसके और इसके बीच में, what is the voltage that we want to measure? We want to measure the voltage V, the potential difference V. Now हम लोग क्या करते हैं कि potential difference V will be same as that of what? The potential difference across this voltmeter, because they are connected in series. Because they are connected in parallel, sorry, potential difference across this is equal to potential. Now potential difference across this V is equal to potential difference across this plus potential difference across this, क्योंकि ये दोनों कैसे कनेक्ट किए हैं, ये दोनों सीरीज में कनेक्ट किए हैं। So therefore this is equal to what? Ig into G, okay, plus Ig into R। ओके, यहां से जितना करंट चला जाएगा उतना ही करंट इसमें से चला जाएगा। क्लियर? सो नाउ what we will do is okay, now V is equal to Ig into G plus Ig into R. So therefore we want to actually find out what the resistance, value of the resistance that should be connected in series with this. So therefore V minus Ig into G is equal to Ig into R. So therefore R is equal to what? R is equal to V upon Ig, this one, minus Ig into G upon Ig. So this will cancel. So therefore R is equal to V upon Ig minus G. Okay, V is what? The potential difference that we want to measure. G is what? The resistance of the galvanometer coil. Ig is the current flowing through the galvanometer, that is galvanometer current. And R is what? It is the value of the resistance, high value resistance that should be connected in series with the galvanometer,
so as to convert it into a voltmeter. Clear? So this is the value of R. Now if the potential difference across the galvanometer is Vg and the potential difference that we want to measure is V, and suppose this V is equal to N times of Vg, okay, then how can we get the value of R in terms of N? So if V is equal to N times of Vg, then see, your R is equal to what? V upon Ig minus G. Okay, now current through the galvanometer is equal to what? Ig is equal to what? Potential difference across the galvanometer upon resistance of the galvanometer. Clear? So therefore R is equal to this V, which is equal to what? N times of Vg, okay, upon this Ig is equal to what? Vg upon G. So this will go to the numerator minus G. Now this Vg will cancel. Therefore R is equal to Ng minus G. So therefore R is equal to G common निकालेंगे तो N minus 1 मिलेगा, N minus 1 times of G. So this is the value of the resistance that must be connected in series with the galvanometer coil so as to convert it into a voltmeter. Okay, so now you have got the knowledge as to how voltmeter can be galvanometer can be converted into an ammeter as well as a voltmeter. Okay, I hope you have understood this, and you need to practice the problems based on these formulas. Okay, thank you very much for viewing this video. Keep watching and do subscribe to this channel. Thank you.